अब हम आपेक्षिक वेग के बारे में बात करेंगे, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। आपेक्षिक वेग को इंग्लिश में हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी गतिमान वस्तु का वेग उसका यानी कि दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग कहलाता है। ठीक है, यानी किसी एक वस्तु के सापेक्ष, अब जिस वस्तु के सापेक्ष है वो गतिमान भी हो सकती है और स्थिर भी हो सकती है, दोनों ही बातें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। दूसरी गतिमान वस्तु का वेग उसके आपेक्षिक वेग कहलाते हैं, यानी दूसरी गतिमान वस्तु का वेग उसका उसका यानी कि इस गतिमान वस्तु का आपेक्षिक वेग कहलाता है। तो किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी गतिमान वस्तु का वेग उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है, यानी कि इसका आपेक्षिक वेग दूसरी वस्तु का, क्योंकि इसका वेग निकाला हमने इसके सापेक्ष। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आप ये देखते हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपकी ट्रेन तो स्थिर है। आप जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपके सामने वाली ट्रेन जो है वो चलना शुरू कर देती है और आपको ऐसा लगता है कि अपनी ट्रेन चल रही है, हालांकि आप तो स्थिर हैं। तो ऐसा आपको क्यों महसूस होता है? आपको महसूस होता है आपेक्षिक वेग की वजह से। तो चलिए इसका अध्ययन करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। माना दो वस्तुएं क्रमशः ए व बी, दो वस्तुएं क्रमशः ए व बी क्रमशः एक्स नॉड 1 व एक्स नॉड 2 स्थितियों पर उपस्थित हैं, पूर्णविराम। ये वस्तुएं क्रमशः v1 व v2 वेगों से 0 से t समय में विस्थापित हो जाती हैं, विस्थापित हो जाती हैं। माना इनकी नई स्थितियां क्रमशः, इनकी जो नई स्थितियां हैं क्रमशः x1 व x2 हैं। अभी चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी बात। ये तो मूल बिंदु है। मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु A यहाँ पर है, ये वस्तु A है, इसकी स्थिति है x नॉट 1। वस्तु B की स्थिति है x नॉट 2। फिर वस्तु A विस्थापित होकर चली जाती है x1 स्थिति पर और वस्तु B जो है वो विस्थापित होकर चली जाती है x2 स्थिति पर। और ये सब मूल बिंदु के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि मूल बिंदु के बिना तो हम स्टडी कर ही नहीं सकते। अब देखिएगा आप, सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु A के लिए। वस्तु A का विस्थापन। अब वस्तु A का विस्थापन क्या हुआ? प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम ये है, तो उसका विस्थापन हो गया x1 माइनस एक्स नॉट 1। और उस विस्थापन को इस तरीके से शो कर सकते हैं, वेग इंटू समय। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। फिर हम लिखेंगे वस्तु B का विस्थापन, और ये हो जाएगा अपने पास x2 माइनस एक्स नॉट 2 बराबर v2t। इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो वस्तु A का अपने वो विस्थापन आ गया और वस्तु B का अपने विस्थापन आ गया। अब हम ये
ये जो विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक जो हम देख रहे हैं, एक तो ये विस्थापन हमें पता होना चाहिए और एक ये विस्थापन हमें पता होना चाहिए। प्रारंभिक क्या है, अंतिम क्या है, दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो x2 माइनस एक्स नोट 2 माइनस x1 माइनस एक्स नोट 1 बराबर v2t माइनस v1t। माइनस को अंदर गुणा करा देंगे, x2 माइनस एक्स नोट 2 माइनस x1 प्लस एक्स नोट 1 t हम कॉमन ले लेंगे, v2 माइनस v1। हम क्या करेंगे, x2 और x1 को एक साथ ले लेंगे, ये हमने ले लिया, और माइनस हम कॉमन ले लेंगे और x नोट 2 माइनस एक्स नोट 1, माइनस कॉमन लिया भाई, इस इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लिया, फिर माइनस कॉमन लिया हमने x नोट 2 और x नोट 1 में से, एक्स नोट 1 तो माइनस का हो गया और x नोट 2 प्लस का हो गया। ऐसा हमने क्यों किया आपको भी पता लग जाएगा। ये जो अपने पास विस्थापन आया, ये जो आप देख रहे हैं, ये विस्थापन है वस्तु B का वस्तु A के सापेक्ष। ये अंतिम विस्थापन है, ये प्रारंभिक विस्थापन है। यहाँ माना x2 माइनस x1 बराबर x21 और x नोट 2 माइनस एक्स नोट 1 हमने मान लिया x नोट 21। तो ये क्या है अपने पास, x21 वस्तु B का A के सापेक्ष अंतिम विस्थापन, यानी जो अंतिम अंतराल में हुआ, और ये है, ये वाला जो हिस्सा है वस्तु B का A के सापेक्ष प्रारंभिक विस्थापन। ठीक है, क्योंकि हमें तो आपेक्षिक वेग निकालना है तो वो ऐसे ही निकलेगा अपने पास। अब इसको हटा दूंगा मैं, इसको हटा दूंगा और x21 और x नोट 21 रख। अब आप देखिएगा बच्चों, आगे अपने पास आएगा x21 माइनस एक्स नोट 21 बराबर v2 माइनस v1 इंटू टी। तो इम्प्लाइज अपने पास हो जाएगा v2 माइनस v1 बराबर x21 माइनस एक्स नोट 21 अपॉन टी। ये अपने पास औसत वेग का सूत्र आ गया बच्चों। ये जो अपने पास वेग अंतराल है, ये बराबर है विस्थापन में अंतराल बटा टी। यह है समीकरण वस्तु B के वेग को वस्तु A के सापेक्ष दर्शाती है। वस्तु B के वेग को वस्तु A के सापेक्ष दर्शाती है, अर्थात v2 माइनस v1 वस्तु B का वस्तु A के सापेक्ष वेग है, अर्थात आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग आ गया अपने पास। इसको हम कैसे निकालेंगे, इस v2 माइनस v1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं v(b)a, यानी कि a के सापेक्ष b का वेग। तो हमने इसको लिख दिया v2 माइनस v1। ठीक है, इसी प्रकार a का b के सापेक्ष वेग, तो v(a)b बराबर v1 माइनस v2। आपने क्या
अनुभव किया, आपने ये देखा कि जिसका वेग निकालना है उसका वेग तो आगे रखेंगे और जिसके सापेक्ष निकालना है उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी जो है आपके आगे चल रही है और उसका वेग है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और आप गाड़ी चला रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो आपको आगे वाली गाड़ी गाड़ी कितनी तेज़ चलती हुई दिखाई देगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। यानी कि 80 में से आप 40 को माइनस करेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको गाड़ी आगे चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं मैंने शुरुआत में बनाया था, ये x021 है और ये जो हिस्सा अपने पास है वो x21 है। तो कितना विस्थापन हो, ये तो प्रारंभिक दूरी थी उनके बीच की, ये अंतिम दूरी थी। तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो पता लग गया कि a के सापेक्ष b का कितना विस्थापन हुआ है, ये हमें पता लग गया है। ये पता लग गया है तो बस हमारे पास वेग निकल कर आ जाएगा। ये सूत्र ही हमारे पास अक्सर काम आते हैं और इस पर न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है बच्चों।